संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या परिसरात असलेल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनच्या विद्यार्थ्यांसोबत आज विद्यार्थी संपादक संवाद या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती म्हणून सांध्य दैनिक अमरावती मंडलचे संपादक अनिल अग्रवाल उपस्थित होते। यावेळी त्यांनी पत्रकारितेचे शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसोबत पत्रकारिता या विषयावर संवाद साधला। यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांची उत्तरं दिली आणि पत्रकारितेत होत असणारे बदल, त्यातील आव्हानं या संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केलं। मैं पत्रकारिता पे आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे ज्ञानी, मुझसे ज्ञानी आप हो। मेरे पास जितना नॉलेज नहीं है उतना नॉलेज आपके पास है। मैं प्रैक्टिकल बातों पे आपसे बात करूँगा। आज की युवा पीढ़ी अपने फिटनेस पर भी ध्यान बहुत कम देती है। हमारा जितना समय इसमें जाता है इसको इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, खूब करता हूँ, लेकिन इसका आदी नहीं हूँ और ये नुकसान मुझे दे इतना मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ। 250 पन्ने रोज छाप रहे हैं हम, तो हमने कितना इस्तेमाल करना चाहिए आपसे। लेकिन मेरा आप इसका डाटा निकालो तो मेरा डाटा आपसे भी कम होगा। जो डाटा यूज़ का आता है ना, इसमें स्पेस कि आपने कितना साल भर में डाटा यूज़ किया है, कितने घंटे आप यूट्यूब पे थे, कितने घंटे आप फेसबुक पर थे, कितने घंटे इंस्टा पे थे, मैं आपसे कम रहा हूँ इसमें। इसका मतलब हम इसका यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ नहीं। और आप सोचते हो कि हर वक्त आता है मोबाइल के ऊपर आपको लेक्चर देके जाता है, मोबाइल के बगैर तो आपकी ज़िंदगी नहीं है। पत्रकारिता के घटनाक्रम, अभ्यासक्रम छोड़ के आईएमसी में मोबाइल पे क्या बात हो रही है? ये बात प्रैक्टिकल हो रही है। आईएमसी में आपको इतनी हाई एजुकेशन दी जा रही है जर्नलिज्म के बारे में, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ बोलूँ या आपको कुछ बताऊँ, सिखाऊँ, इतना मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ। मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैं आपसे पुनः यही विनती करूँगा कि जो गोडसे, गांधी और गोडसे की पत्रकारिता से निकलकर हम मोदी की पत्रकारिता तक आए हैं, देश में इन 70 सालों में बहुत कुछ बदला है। पहले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कहाँ मनाई जा रही है ये खबर लोग पढ़ते थे। अब नाथूराम गोडसे की पुण्यतिथि कहाँ मनाई जा रही है इस खबर को लोग पढ़ना चाहते हैं। ये जो बदलाव 70 वर्षों में पाठकों के विचार मंथन पर आया है, टीवी की बहस ये कबूतरबाजी की हद तक पहुंच चुकी है। इससे निपटने के लिए आप जैसी युवा पीढ़ी ही एक आशा, एक होप जिसके सामने हम देख सकते हैं। इस समुद्र में जाने के बाद बहते हुए प्रवाह के खिलाफ जाना ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। मुझे नहीं पता आप कितने लोग जा पाओगे जर्नलिज्म में, क्या आप कर पाओगे उस प्रवाह के खिलाफ। आप कितने, कई लोगों को आजकल जर्नलिज्म के हर बच्चे का एक आदर्श होता है रवीश कुमार, है ना। आप सबका भी शायद रवीश कुमार ही होंगे। 95% बच्चों के आदर्श होते हैं रवीश कुमार। लेकिन रवीश कुमार कहाँ से गुजरे, कहाँ तक पहुँचे, फिर अभी कहाँ है। हर व्यक्ति रवीश कुमार नहीं हो सकता है, लेकिन आप में जितनी क्षमता है उतना प्रवाह के खिलाफ यदि आप जा सको तो आपका उतना देश के तरक्की में, देश के विकास में योगदान हो सकता है। मैं आप सबसे मेरे संबोधन के अंत में यही विनती करूँगा कि पत्रकारिता यदि आपको करनी है, यदि आपको पीआर सेक्टर में जाना है तो अलग बात है। यदि आपको पत्रकारिता करनी है तो ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों को पढ़ना होगा। किताबों के अलावा, मोबाइल के अलावा लोगों को आपको पढ़ना होगा। यावेळी विद्यार्थ्यांनी संपादित केलेल्या हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश वृत्तपत्राचे प्रकाशनसुद्धा संपादक अनिल अग्रवाल यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से संबोधित किया सर, और व्यवहारिक बातों पर ज़्यादा आपने फोकस किया, क्योंकि व्यवहारिक बातें पत्रकारिता की किताबों में नहीं। कितना एक पत्रकार को दबाव भी झेलना पड़ता है, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, और अभी जान जोखिम में भी डालना पड़ता है। उन सब चीज़ों से अवगत कराया आपने। और आप सर एक केवल पत्र ये विद्यार्थियों से नहीं जुड़ा आपका, आप ऐसे हैं पत्रकारिता जगत से जुड़े कि आप पत्रकारों के कल्याण के लिए सदैव अग्रसर रहते हो। वर्ष में सम्मेलन भी कराते हैं, और पत्रकारों के लिए भी, जैसे अध्यापकों के लिए एफडीपी होता है, पत्रकारों के लिए भी प्रशिक्षण या वर्कशॉप आयोजित करते रहते हैं। तो सर आपने ग्रामीण पत्रकारों को भी, जैसे आजकल आधुनिक पत्रकार जो नगर के या के मेट्रो के पत्रकार हैं, उन्हीं की तरह उनको भी ट्रेंड करने का आपको ये हासिल है सर, गौरव।
और आपने कहा युवा सदस्य रहे आप पीसीआई के, हम तो अभी भी आपको युवा ही मानते हैं, क्योंकि पत्रकार की कलम युवा होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और एज ए स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 घंटों में जो अनिल अग्रवाल सर ने बताया, वो हम जो पिछले 2 महीने से पढ़ रहे हैं या इस क्लास में 2 घंटे में पढ़ते वो नहीं सीख पाते। जो इथिक्स के बारे में सर ने बताया वो बहुत अच्छा लगा है। जो स्टूडेंट कि जितने भी क्वेश्चंस है मन में रिलेटेड चल रहे थे वो सबको डाउट क्लियर हो गया। ऐसा लगता है कि 17 आरंभ के बाद मेरे हिसाब से ऑनलाइन लोग जुड़े थे, लेकिन ऑफलाइन ऐसे गेस्ट आए जो कि हम लोग की मदद मिली आगे पत्रकारिता में, और आगे हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं उसके बारे में सर ने बताया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारतीय जनसंचार संस्थान अमरावती परिषद की तरफ से इस सत्र का प्रथम संपादक संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। श्री अनिल अग्रवाल जी हमारे पहले प्रबोधक रहे हैं और उन्होंने विद्यार्थियों को आज के इस कार्यक्रम में व्यवहारिक के साथ साथ कुछ सैद्धांतिक बातों से भी अवगत कराया। श्री अनिल अग्रवाल सर हमारे संस्थान में पहले भी आते रहे और पहले से भी उन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है, और अपने यहाँ संस्थान के विद्यार्थियों को अपने संस्थान में भी वो प्लेसमेंट में भी देखते हैं, और अपने यहाँ जो व्यवहारिक जो उनके यहाँ पे एडिटोरियल टीम है उससे भी रूबरू कराते हैं। साथ में अपने उनके जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है वहाँ पे प्रिंटिंग प्लेस पे भी ले जाते हैं और मार्गदर्शन करते, खुद वो मशीनों से खुद चल करके आगे बढ़ करके बताते हैं, क्योंकि उन्हें श्री अग्रवाल सर को पत्रकारिता की मूलभूत जानकारियाँ भी पता है और किस तरह से मशीन काम करती है भी पता है। और उन्होंने अभी नया चैनल भी शुरू किया है, यूट्यूब चैनल जो मंडल न्यूज़ है, उस पर भी उनकी भागीदारी देखने में आ रही कि किस तरह से वो युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज के युवा ज़्यादातर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो इसके मार्फत वो बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को जोड़ सकेंगे। साथ में अमरावती के युवाओं के ही नहीं, पूरे इस देश में जहाँ जहाँ इस क्षेत्र से लोग गए हैं तो वो अपने रीजन को देख सकते हैं। तो इस सब चीज़ों से मुझे लगता है कि सर का प्रयास बहुत सराहनीय है वो अपने पत्रकारिता जगत के लिए, क्योंकि वो शुरू से भी जुड़े रहे हैं सामाजिक सेवा के साथ साथ उन्होंने पत्रकारों के लिए कल्याण के कार्यक्रम भी किए हैं। आपको पता ही होगा कि हर वर्ष वो 6 जनवरी को एक प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे जिला मराठी पत्रकारिता के लोगों को वो शिक्षित और प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं। ट्रेनी जर्नलिस्ट बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि पहली बार हम लोग ऑफलाइन ऐसे गुरु आए जो हमको ज्ञानवर्धन किए कि आगे हम किस तरीके से जा सकते हैं, कैसे हम अपने कैरियर इसमें बना सकते हैं, कैसे लोकल से ग्लोबल, जैसे सर ने पहुँचा, अनिल अग्रवाल सर पहुँचे, लोकल शुरू करके PCI तक पहुँचे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुँचे। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इनके मार्गदर्शन पे चले और बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आए, और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। समाज के हिसाब से मतलब कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। सर ने बताया कि जो पहले की पत्रकारिता थी आज की पत्रकारिता में अंतर है। सर ने कहा कि गांधी के समय में पत्रकारिता अलग थी, जो उस समय गांधी की पुण्यतिथि लिखती थी। आज के समय में पत्रकारिता गोडसे की पुण्यतिथि को लोग ढूंढ रहे हैं। तो जिस हिसाब से लोगों के अंदर बदलाव आया, पत्रकारिता भी उसी हिसाब से अपना परिवर्तन मांग रही है और परिवर्तन कर भी रही है। तो सर ने जो चीज़ें बताई उनसे मुझे ऐसा लगा कि सर के द्वारा सिखाई गई सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं। सर धरातल पे उतर के इतने साल जो हार्डवर्क किए, इतना साल जो कठिन परिश्रम किए हैं, उसका उन्होंने जो भी सिर मुकुट कहें, जिस पर मुकुट होता है, वो मुकुट हम लोगों के बीच में दिया सर ने। इस सर का बहुत आभार प्रकट करते हैं, और साथ में हम लोगों ने सर से जो सीखा और हम उनके आभारी हैं।